ओके सो जो हमारे पास पल्स साइड स्पेक्ट्रम है उसकी एग्जांपल भी यहाँ पर जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जांपल अगर आजकल हम कोरोना केसेस को मुख्तलिफ कंट्रीज में देखें तो अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ काउंट्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो आपको मुख्तलिफ काउंट्स, मुख्तलिफ बंदे नज़र आएंगे जो कि इन डेट्स में उनको कोरोना हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर न्यूजीलैंड को हम देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको नजर आ रही है ब्लू लाइंस की, दिस इज अ पाइसान। पाइसान का मतलब है कि एक रैंडम है, काउंटिंग तो है लेकिन ये रैंडम है। किसी दिन पेशेंट ज्यादा हैं, किसी दिन कम है, लेकिन वो एक राइज शो कर रहा है, पीक है और उसके बाद फॉल शो कर रहा है। तो ये पीक एंड राइज से हमें पता चलता है कि ये जो प्रोसेस है ये पाइसान प्रोसेस है, क्योंकि इसमें वेरिएट करता है नंबर ऑफ काउंट्स। लेकिन इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें, सारे शेप को हम देखें तो ये गॉसियन शेप है। तो ये गॉसियन फंक्शन इसको डिफाइन कर लेता है और जो बेसिकली प्रोसेस हैं वो स्टेटिस्टिक्स में पाइजान प्रोसेस कहलाता है। एग्जैक्टली यही हमारे पास होता है जब हम पल्स साइड स्पेक्ट्रम को देखते हैं। तो पल्स साइड स्पेक्ट्रम में एग्जैक्टली जो नंबर ऑफ काउंट्स हैं वो इसी तरह से आते हैं कि नंबर ऑफ काउंट्स जिस तरह पेशेंट्स हैं और ये आपके पास उसकी एनर्जी आ गई है, इसको हाइट्स हम कहते हैं। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अगर हम देखें तो वो बेसिकली रिलाई करता है पाइसान प्रोसेस पे, और जो शेप है उसकी वो डिस्ट्रीब्यूशन है गॉसियन फंक्शन की। तो जो भी हमारे पास डिटेक्टर हैं वो यूजुअली जो फॉलो करते हैं वो पाइसान प्रोसेस को फॉलो करते हैं। मसलन ये हमें पता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक डिटेक्टर है उसमें एक रेडिएशन इंटर होता है, इलेक्ट्रॉन वहां से जंप कर लेते हैं ग्राउंड स्टेट से या वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, और ये फिर ट्रेवल करता है, वापस आता है टुवर्ड्स ल्यूमिनेसेंस या वो रिकम्बाइन करते हैं जो भी, लेकिन लाइट जनरेट होती है। अब ये टाइम में कितने नंबर ऑफ काउंट्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं, ये एक रैंडम प्रोसेस है। तो ये रैंडम प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम को अगर हम देखें तो ये प्रोसेस है पाइजान, और इसकी जो शेप बनती है वो गॉसियन है। तो जितने भी पल्स साइड स्पेक्ट्रम है, चाहे उसको गुड एनर्जी रेजोल्यूशन में आप देखें या उसको आप पुअर एनर्जी रेजोल्यूशन में देखें, वो गॉसियन फंक्शन को शो कर दे, लेकिन इसके अंदर जो नंबर ऑफ काउंट्स हैं वो पाइसान प्रोसेस को फॉलो या पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल इन ऑपरेशन of principal and operating characteristics of scintillation detector gamma spectroscopy। होता ये है, जब हम डिटेक्टर की बात करते हैं, डिटेक्टर का मतलब है कि कोई सेंटिलेशन मटेरियल उसको आप रीड आउट सिस्टम के साथ अटैच कर लें, तो ये डिटेक्टर कहलाता है। ये चेट आप बंद कर दें, लास्ट में फिर आप करते जाएं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो ब्लू आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ सोडियम आयोडाइड सेंटिलेटर है, उसको हिट करते हैं गेमा रे से, गेमा रे निकालता है इलेक्ट्रॉन, विजिबल लाइट फोटो सेंसिटिव सरफेस है, फोटो सेंसिटिव सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। यहाँ पर बने हैं डायनोड्स, वो डायनोड्स मल्टीप्लिकेशन कहलाती हैं, क्या करती हैं, फॉर एग्जांपल ये 100 वोल्ट है तो इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस अगर 100 है तो फिर दूसरे के दरमियान 200, द फर्स्ट वन के हिसाब से 200 के बाद 300, 400, 500, और इस तरह ये वेरिएबल पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़्यादा होता जा रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन की सूरत में निकलता है वो एक्सीलरेट होता है द फर्स्ट डायनोड के साथ जिसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है विद रिस्पेक्ट टू दिस फोटो कैथोड, तो वो एक एनर्जी गेन करता है। मतलब ये है कि अब अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो हो सकता है कि यहाँ इस फोटो ये सरफेस से इलेक्ट्रॉन मजीद इजेक्ट करवा दे क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ गई है 100 वोल्ट के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये एक इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होता है 2 में। और ये आपको ज़रा ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है, ये यही फिगर है कि यहाँ पर सेंटिलेशन लाइट जनरेट हुई, गेम आ रही है हाई एनर्जी फोटॉन्स, सेंटिलेशन लो एनर्जी फोटॉन्स, और ये फोटो सेंसिटिव सरफेस जस्ट लाइक दिस वन। और ये फोकसिंग करता है, फोकसिंग इन डायनोड्स पे करता है जो वेरिएबल पोटेंशियल अप्लाई यहाँ पर हुई है,
और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होता है, तो इसको कहते हैं फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब। फोटोन इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लिकेशन में ले जाता है। फर्स्ट डायनोड अगर एक जनरेट कर रहे हैं, दूसरा उस एक को 2 में कन्वर्ट करता है, दूसरा जो है वो उस 2 को 4 में कन्वर्ट करता है, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलते 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 आखिर में एक इतना करंट प्रोड्यूस हो जाता है कि वो डिटेक्शन के काबिल होता है। फिर उस डिटेक्शन के लिए हम करते क्या है कि अगर इसके स्केच को आप देखें तो सोर्स यही है जो गेमा सोर्स है, क्रिस्टल प्लस पीएमटी, ये फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब। इसको हम अप्लाई करते हैं वोल्टेज, क्योंकि इस जो 100 वोल्ट, 300, 500 और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये बेसिकली हाई वोल्टेज है, एचवी मीन हाई वोल्टेज, अप्लाई कर लेते हैं। फिर इससे जो यहाँ पर सिग्नल निकलते हैं वो सिग्नल जाते हैं प्री एम्पलीफायर। प्री एम्पलीफायर उस माइन्यूट करंट को एम्पलीफाई कर लेता है। प्री एम्पलीफायर का काम यह है कि उसको वो एम्पलीफाई कर लेता है और उसको दूसरे एम्पलीफायर में फीड कर लेता है जो एक्चुअल होता है। तो प्री एम्पलीफायर का काम है कि जो पीएमटी से माइन्यूट सिग्नल्स हैं, जो कमज़ोर सिग्नल्स हैं, उसको वो इन्हांस करके एम्पलीफायर को दे देते हैं। तो एम्पलीफायर यहाँ पर दो काम करता है। एम्पलीफायर एक एम्पलीफिकेशन करता है मजीद, दूसरा इसकी शेपिंग करता है। शेपिंग का मतलब ये है कि अब फॉर एग्जांपल इसमें होता है टाइम, कि अगर यहाँ पर सेंटीलेटर, लेट्स सपोज सेंटीलेटर का डीके टाइम, जो उसके अंदर जो कंपाउंड यूज हुआ है उसका एक डीके टाइम होता है। अगर उस डीके फास्ट है तो डेफिनेटली हमें जो काउंट्स मिलेंगे वो एम्पलीफायर में बहुत क्विक आएंगे। क्विक का मतलब है बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ काउंट्स आएंगे। लेकिन अगर बीच में वो कहीं पर डिले करता है, जिस तरह की ऑसिलेशन मैकेनिज्म में पढ़ा था कि अगर वो डिले करता है तो हो सकता है कि एक काउंट हमें आ जाए विद इन 1 नैनो सेकेंड, दूसरा हमें मिल जाए 100 नैनो सेकेंड के बाद, तीसरा मिल जाए 1 माइक्रो सेकेंड के बाद। तो ये जो टाइम वेरिएट करता है, इसमें हमारे पास यहाँ पर जो एम्पलीफायर है, जो मेन एम्पलीफायर है, वो शेपिंग एम्पलीफायर कहलाता है। वो कर लेता है कि वो अपने टाइम को रख देता है। फॉर एग्जांपल अगर इस सेंटीलेटर से जो आखिरी सिग्नल जो हमें आता है इलेक्ट्रॉन की सूरत में, वो लेट सपोज 1 माइक्रो सेकेंड के बाद आता है, तो हम क्या कर लेते हैं कि इस एम्पलीफायर में जो विंडो होती है, विंडो का मतलब है टाइम विंडो, कि उसको हम रख देते हैं कि जी अब ये जो काउंट्स जमा हो रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं शेपिंग के लिए, और हमने टाइम दिया हुआ है कि लेट सपोज जब 3 माइक्रो सेकेंड गुजर जाए तो वो उन काउंट्स जो कि इस प्री एम्पलीफायर से आ रहे हैं, प्री एम्पलीफायर से पहले कहाँ पर थे, वो क्रिस्टल और पीएमटी जो डिटेक्टर से आ रहे हैं, वो जमा करेगा, उसको शेप अप करेगा। शेप का मतलब ये है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम शेप कर लेते हैं कि इसकी शेपिंग ये हमने कर ली है, और फिर हम उसको हम देते हैं मल्टी चैनल एनालाइजर। मल्टी चैनल एनालाइजर नाम से जाहिर है ये मल्टी चैनल है। चैनल का मतलब ये है कि यहाँ पर जो वोल्टेज है, ये वाला जो एक्स एक्सिस पे है, ये चैनल्स हैं। चैनल्स का मतलब है हर 45 चैनल, मतलब ये 0 से स्टार्ट है, सो 0 1 2 3 अप टू 45, देन 55 तक 45, तो ये चैनल्स हैं। अब हर एक चैनल में हर एक फोटॉन की अपनी एनर्जी। अब जरूरी बात है कि जिस तरह कि हमने कहा कि ये पॉइजन प्रोसेस है, रैंडम प्रोसेस है, उसमें मुख्तलिफ एनर्जीज आ सकते हैं। लो एनर्जी 0 से लेकर वो मैक्सिमम एनर्जी जो कि मौजूद है उस सोर्स में, जो इस सोर्स से आ रही है, और उस सोर्स की एनर्जी मुख्तलिफ जगहों पर यूटिलाइज होती है, तो कम होती है और फिर निकलती है, फिर आती है। लेकिन होता यह है कि हमें चाहिए कि उस एनर्जीज को हम चैनलाइज कर दें, किस किस चैनल में कितने कितने सिग्नल्स आ रहे हैं। तो ये मल्टी चैनल एनालाइजर बेसिकली वो, आप जहन में रख लें कि आपने रखे हुए हैं बकेट्स, ऊपर से पानी गिर रहा है, तो हर बकेट्स की जो कैपेसिटी होती है वो एक खास पानी को स्टोर कर सकेगा। तो एग्जैक्टली मल्टी चैनल एनालाइजर भी कम एनर्जी से लेकर हाई एनर्जी तक उसको हमने चैनलाइज किया होता है, कि अगर आपके पास जो एनर्जी आ रहे हैं तो कम एनर्जी वाले लो चैनल में आएंगे, इंटरमीडिएट वाले में दरमियान में, एंड सो ऑन। तो आपके पास ये पूरा जो स्पेक्ट्रम बन रहा है ये बेसिकली चैनल वाइज बन रहा है, और हर एक चैनल का अपना एक पीक
नंबर ऑफ काउंट्स, कितने नंबर ऑफ काउंट्स है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर जो सर 50, आवाज कटकी। ओके अब सही है, हेलो हेलो, सर वो सही शो आवाज, यस आवाज सही है सर। यस सर ओके ये मैं भी क्या आपके सिग्नल का मसला है। तो अब ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें कितने काउंट्स आ रहे हैं, नाउ दीज आर द नंबर ऑफ काउंट्स या पल्सेस। और यहाँ पर जो चैनल्स हैं वो मल्टी चैनल एनालाइजर, फॉर एग्जांपल अगर 50 को आप देखें, सो 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यहाँ पर नंबर ऑफ काउंट्स कितने हैं, 40,000। अब अगर आप 49 को देख लें तो 49 कितने काउंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 20,000 एंड सो ऑन। तो अब ये जो चैनल है ये मल्टी चैनल एनालाइजर हमें बता देता है या उसको चैनलाइज कर देते हैं कि ये आपके पास जो वो है एनर्जी वाइज है वो मौजूद है। सो और उसके बाद है कंप्यूटर। कंप्यूटर उस मल्टी चैनल एनालाइजर से जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं, और मल्टी चैनल एनालाइजर जो है वो कन्वर्ट करता है इस एनालॉग सिग्नल को डिजिट में भी। तो डिजिटाइजेशन होती है मल्टी चैनल एनालाइजर में, और कंप्यूटर समझता है उस लैंग्वेज को एज ए 0 1, तो वो डिजिटाइज हो जाता है। 0 मीन यस और दूसरा है नो। तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, इंटरफेसिंग के लिए मल्टी चैनल एनालाइजर के साथ ये कंप्यूटर, और कंप्यूटर उसको रीड आउट करता है। तो आगे जाकर फिर इसको हम इंटरप्रेट करते हैं। अब जो फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब है, दिस इज इन अ डिफरेंट शेप। ये उसका एंट्रेंस विंडो है जो ऊपर नजर आ रहा है, दिस इज एंट्रेंस विंडो। यहाँ पर इसकी एंट्रेंस विंडोज हैं, इसके अंदर पूरे डायनोड्स, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर इज दिस वन। और ये जो आपको नीचे पिन्स नजर आ रहे हैं, तो हर एक पिन जो है वो हर एक वोल्टेज को डायनोड को शो कर रहा है। नाउ दीज आर द पिन्स। तो इसमें आपको सिग्नल्स भी मिलते हैं, द आउटपुट सिग्नल्स, और इसको हाई वोल्टेज भी मिलता है। तो ये मुख्तलिफ डायनोड्स शो हुए हैं। नाउ यू कैन सी द डायनोड्स इन दिस शेप, ये आपको नजर आ रहे हैं सर्कुलर कर्व शेप में। तो ये मल्टीप्लिकेशन करता है। लेकिन इसके साथ अगर आप फोटो से कोई सेंटिलेटर अटैच कर ले, फॉर एग्जांपल सोडियम आयोडाइड है, तो वो अगर यहाँ पर मैं रख दूं, सो दिस बिकम्स अ डिटेक्टर। और फिर जो रीड आउट सिस्टम है इज बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ स्केच। ओके, अब मुख्तलिफ, फॉर एग्जांपल गेमा स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर जो नॉन सोर्सेज है हमारे पास, सीजियम 137 एक सोर्स है जो कि गेमा एमिटर है। अब वो डिके करता है बीटा नेगेटिव 95%, वो एक्साइटेड स्टेट ऑफ द बारियम में आ जाता है, एंड देन ग्राउंड में आता है बीटा नेगेटिव, लेकिन इसकी परसेंटेज 5% है, वो बारियम में आ जाता है। अब जो बारियम है 137 वो मेटास्टेबल स्टेट है M, और वहां से वो डिके करता है, और एक हमें गेमा मिलता है विच इज नोन एज अ 662 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.662 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गेमा। अब अगर हम गेमा को डिटेक्ट करना चाहें तो गेमा हम इस से डिटेक्ट करवा सकते हैं कि सीजियम 137 इज ए गेमा सोर्स, ग्राउंड स्टेट बारियम है और वो गेमा एमिटर है। अब ये इसका अगर आप एक्चुअल शेप देखें तो होना ये चाहिए कि जिस तरह के डेल्टा फंक्शन की हम बात कर रहे हैं कि दो पीक्स होने चाहिए, एक एक्सरेज रीजन में दिस इज 32, और दूसरा है आपके पास जो मेन है जिसको हम कहते हैं 662। अगर ये आपको नजर आए तो दिस इज ए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक लाइन, क्योंकि फोटोन तब इमिट होता है जब ये बारियम 137 मेटास्टेबल स्टेट से 137 ग्राउंड स्टेट में जंप करता है, तो ये गेम आता है। अब ये गेमा एक सिंगल लाइन होनी चाहिए जिसमें किसी किस्म का स्प्रेड ना हो, यही हमारे पास एक आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये एक रैंडम प्रोसेस है, रैंडम प्रोसेस का मतलब है पाइजान की मैंने आपको बात की कि पाइजान ये एक रैंडम प्रोसेस है, और रैंडम प्रोसेस में आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड होती है। तो ये जो लाइन है ये वाली, दिस लाइन इज एक्चुअली लुक्स लाइक दिस वन। अब ये जो लाइन है वो आपको नजर आती है इस किस्म की लाइन। तो ये स्प्रेड है, दिस एंड दिस आर सेम, और ये जो आपको नजर आ रही है दिस इज लाइक दिस वन। तो अब बीच में जो ये बीच में गैप आ गया, दिस गैप, ये गैप बेसिकली है ये वाला, दिस गैप जो यहां से यहां तक गैप स्टार्ट हुआ है ये। अब होता ये है
कि ये गेमा जो है वो बेसिकली जो किसी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करता है, तो 3 मोड ऑफ इंटरेक्शंस हम पढ़ चुके हैं। एक हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, दूसरा हमारे पास कॉम्पटन स्कैटरिंग है, और तीसरा है पेयर प्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एनर्जी सिर्फ है 662। 662 का मतलब है कि जो थर्ड प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन वो नामुमकिन है। उसके लिए जो मेन थ्रेशोल्ड है दैट इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो गेमा है ये पेयर जनरेट नहीं कर सकता क्योंकि इसकी एनर्जी उस थ्रेशोल्ड से कम है। तो अब होता ये है कि ये जो एनर्जी है ये मुख्तलिफ तरीके से डिटेक्टर के अंदर या डिटेक्टर का जो सराउंडिंग है उसके साथ मुख्तलिफ स्कैटरिंग प्रोसेस में जाता है। और आपके पास अगर कॉम्पटन इफेक्ट आपने डेफिनेटली पढ़ा है, और उसमें एक इक्वेशन है कि अगर वो मुख्तलिफ एंगल से जाकर किसी भी मटेरियल के साथ टकराए तो उसकी मुख्तलिफ कन्वर्जन होती है इलेक्ट्रॉन और फोटॉन। तो अब अगर हम देखें तो फर्स्ट आपके पास है बैक स्कैटरिंग, अगर 180 एंगल पे हो दिस इज अ बैक स्कैटरिंग, और यहाँ पर ये है कॉम्पटन एच। सो मुख्तलिफ एंगल पे आपको मुख्तलिफ एनर्जी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा कंटिन्यूम है जिसको कहते हैं द कॉम्पटन प्लेशो, दिस वन। तो ये कॉम्पटन प्लेशो बेसिकली स्टार्ट है वो एंगल जो आपके पास 180 से 0 एंगल के दरमियान जितने भी वो स्कैटरिंग करता है तो वो आपको ये नजर आता है जो मुख्तलिफ। फॉर एग्जांपल अगर एक गेमा है तो एक गेमा तो नहीं होता, डिफरेंट गेमाज होते हैं, क्योंकि अगर ये सोर्स है तो एक तो ये आपको नजर आ रहा है, लेकिन इस तरह तो अरबों होंगे इस सोर्स से एक टाइम में मुख्तलिफ गेमाज निकलते हैं। तो अगर वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो सो एब्जॉर्प्शन में उसकी शेप ये होगी या एब्जॉर्प्शन में उसकी शेप ये होगी। लेकिन अगर वो मल्टीपल टाइम स्कैटरिंग करेंगे मजीद गेमा तो उसकी जो शेप होगी वो यहाँ पर मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन में आएगी। तो ये पूरा कॉम्पटन कंटिन्यूम जो आपके पास है उसकी एनर्जी 0 एंगल से लेकर आप 180 एंगल तक उसको आप कर सकते हैं कि वो किस किस एंगल पे कितनी कितनी एनर्जी है। तो ये जो आपके पास मल्टी चैनल एनालाइजर है वो आपको डिवाइड करके या स्प्रेड करके बता देता है कि ये वो चैनल्स में मुख्तलिफ एनर्जी आ रही है। अगर डिटेक्टर के साथ वो फॉर एग्जांपल अगर आपको याद है कि अगर हमारे पास सेंटीलेटर है दिस इज अ सेंटीलेटर, उसमें अगर गेमा आता है सो गेमा इंटरेक्ट लाइक दिस वन। तो अब जब गेमा आएगा देन वन इलेक्ट्रॉन एंड देन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिकाइल होगा और गेमा जो होगी वो विद लेस एनर्जी यहाँ पर स्कैटर्ड हो जाएगी। अब यहाँ पर जो इसकी इंसिडेंट एंगल है सो यू कैन कैलकुलेट ऑल द थिंग्स हेयर, या एंगल फाई है या एंगल जो भी है वो आपके पास आएगा। तो ये जो सिचुएशन यहाँ पर आपको नजर आ रही है ये वो मुख्तलिफ एंगल्स, क्योंकि आप गेमा प्राइम को अगर आप कैलकुलेट करेंगे देन यू हैव दिस वन एंड दिस वन, लेकिन यहाँ पर आपके पास रहता है cos थीटा। सो पुटिंग दैट वैल्यू सो यू हैव डिफरेंट एनर्जीज फॉर दिस गेमास, और ये गेमा की जो मुख्तलिफ एनर्जी है वो यहाँ पर आपके पास है। तो ये पूरा पल्स हाइट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है जो कि इस एक सोर्स से आपको नजर आती है। लेकिन होता क्या है कि अगर उसके बाद जो एनर्जी कम होना स्टार्ट हो जाती है तो वो ये नंबर ऑफ काउंट्स इधर आप देखेंगे सो नन, किसी किस्म के काउंट्स ऑलमोस्ट जीरो हैं या ना होने के बराबर है विद रिस्पेक्ट टू दिस रीजन। और इसके बाद एनर्जी इतनी हो जाती है कि वो फुली पीक आपको नजर आता है। दिस पीक्स मीन कि यहाँ पर ये फुली एब्जॉर्ब हो। मजीद कॉम्पटन स्कैटरिंग नहीं हो सकती क्योंकि कॉम्पटन स्कैटरिंग के लिए फोटोन की एक एनर्जी होनी चाहिए। अगर वो मजीद स्कैटरिंग ना कर सके तो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है एंड यू हैव दिस पीक। तो ये पल्स हाइट डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि आपको इस सेंटीलेटर से मिलेगी। ये और ये मुख्तलिफ है, मतलब ये सारे अगर इसको आप देखें तो दिस विल बी एंड दिस इज द सेम। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो पल्स हाइट डिस्ट्रीब्यूशन है इस सोर्स के लिए होना ये चाहिए ये, लेकिन जो स्टेटिस्टिक्स इन्वॉल्व है वो आपको बता रहा है यही गाशी, और इसी के बेस इसी से हम जाकर उसकी एनर्जी रेजोल्यूशन मालूम करते हैं। अब स्प्रेड कितना है सो यू हैव दिस आइडिया ऑफ द स्प्रेड। अब स्प्रेड के लिए
सो यू हैव द फुल विड्थ, फॉर एग्जांपल ये अगर आ रही है लेट्स से, अगर 60,000 हम कर लें तो 60,000 का हाफ ये होगा, तो ये इस अराउंड आप उसको अप्लाई कर लेते हैं कि जी ये इसकी स्प्रेड कितनी है, द गेम द सिग्मा इज हाउ मच। अब सिग्मा यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लेते हैं एंड देन उसका सेंट्राइड आप मालूम कर लेते हैं, सेंट्राइड वही 662 है और स्प्रेड यहाँ से सिग्मा कितना है, फुल विड्थ ऑफ मैक्सिमम। फुल विड्थ ऑफ मैक्सिमम का मतलब ये है कि आप उसको यहाँ से, ये एक एनर्जी इसकी हो जाएगी, दूसरी एनर्जी ये हो जाएगी, इनका डिफरेंस ये डेल्टा ई हो जाएगा, डेल्टा ई डिवाइडेड बाय द सेंट्राइड, सेंट्राइड की वैल्यू। सो दिस गिव्स यू द एनर्जी रेजोल्यूशन। सो वी कैन अप्लाई ऑल दीज टेक्निक्स जो पीछे हमने पढ़े हैं। नाउ ये एक सोर्स, द नेक्स्ट वन इज डिफरेंट सोर्सेज को हम उसकी एनर्जी मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम 22 है, तो सोडियम 22 जो है वो डीके करता है विद बीटा पॉजिटिव, तो बीटा पॉजिटिव और फिर वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर, लेकिन वो आपको देता है 511 का एक पीक और 511 का दूसरा पीक। ये 511 जब डिटेक्टर में आता है तो आपके पास एक पूरा इनहेलेशन पीक नजर आता है, एंड द सेकंड वन जो ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है 1275, ये 1275 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एमईवी। तो ये दो पीक्स आपको नजर आते हैं इसमें, एक है जो 511 का इनहेलेशन पीक और दूसरा ये वाला। सो अब सोडियम 22, तो ये दो लाइंस आपको आइडियली मिलने चाहिए। यू मस्ट हैव डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस, के अगर आइडियली हम देखें और इसका पल्स साइड स्पेक्ट्रम हम मालूम करना चाहें या होना चाहिए, सो आइडियली इट मस्ट हैव वन लाइन हेयर ये और दूसरी लाइन ये होनी चाहिए। अब दरमियान में ये जो रीजन आ गया, दिस वन एंड दिस वन, अगेन दिस एंड दिस रीजन, कि यहाँ से और ये वाला जो रीजन है ये वही कॉम्पटन स्कैटरिंग वाला रीजन। तो अगर इसको हम देखेंगे तो ये कॉम्पटन स्कैटरिंग, मल्टीपल कॉम्पटन स्कैटरिंग, कॉम्पटन ये फर्स्ट जिस तरह के उसमें था, एंड दिस सेकंड वन, यहाँ पर भी ये वाला एंड दिस वन। कैन यू सी दिस वन कि ये जरा एम्पलीफाई होगा तो ये, तो अगर आप पिछले उसको देख लें, सो यू हैव अगेन दिस कॉम्पटन कंटिन्यूम, कॉम्पटन कंटिन्यूम, तो ये भी कॉम्पटन कंटिन्यूम एग्जैक्टली वही करता है कि अगर उसकी एनर्जी गेमा की मल्टीपल स्कैटरिंग करेंगे डिटेक्टर के अंदर या डिटेक्टर के जो बाहर सिचुएशन है वो है मटेरियल है, तो वो जाकर इस किस्म के पीक्स, लेकिन चूंकि वो स्टेटिस्टिक्स इन्वॉल्व है तो ये स्प्रेड शो कर रहा है, तो स्प्रेड अगर ज्यादा कम है सो यू हैव द डिफरेंट एनर्जी रेजोल्यूशन। ये वो सोर्सेज हैं, सीजियम 137 और कोबाल्ट 60, सोडियम भी एग्जैक्टली इसी तरह है, वो हम यूटिलाइज करते हैं। तो ये नोन है बेसिकली। कहने का मतलब इसमें यह है कि अगर आपके पास नॉन गेमाज हैं तो वी नो कि सोडियम 22 से दो पीक्स निकलेंगे, 511 और 1.2 MeV। लेकिन अब अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हैं कि आपको पता नहीं है कि जी ये एनर्जी कितनी है, तो आप अपने डिटेक्टर को कैलिब्रेट कर दें। फॉर एग्जांपल ये चैनल नंबर जो है, लेट्स से हाउ वी कैन डू दिस वन, कि ये जो चैनल नंबर है ये हमें पता है कि ये आपको आ रहा है, लेट्स सपोज ये 500 है, दिस इज अ 500, और ये कितना है, लेट्स से दिस इज 1300। तो 1300 और 500 पे आपको दो पीक्स नजर आ रहे हैं कि आपका डिटेक्टर पहले से नोन है कि जो जो ये हमारे पास चैनल नंबर है या जो एनर्जी है या जो वोल्टेज है, इस करस्पॉन्ड करता है 511 को, और ये करस्पॉन्ड करता है 1275 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके दरमियान जितने भी पीक्स आएंगे unknown, we can find that what is this, from where it's coming, what is the energy, what is the pulse, how many counts are there। तो ये डिटेक्टर आपको एग्जैक्टली बता देगा कि ये अननोन सोर्सेज जो आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कहीं पर अगर रेडियो एक्टिव सोर्स हो जाए, गुम हो जाए, या कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो वहां पर ये सीजन स्पेशली सीजन 137 बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं पर अगर रिएक्टर तो कुछ मसला हो जाए, जिस तरह चरनोबिल हुआ था या मुख्तलिफ जगह पर हुआ है,
तो वहां पर जो रेडियो एक्टिविटी है उसका लेवल हाई होता है, लेकिन आपका डिटेक्टर जो है वो पहले से कैलिब्रेट होना चाहिए, कि पहले से आपको मालूम होना चाहिए कि इस चैनल नंबर पे ये इतनी एनर्जी शो कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि वन चैनल नंबर जो है वो आपको 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता रहा है, तो डेफिनेटली 10 पे 10 आपको बताएगा, 50 पे 50। अब जितने भी एनर्जीज अननोन आएंगे वो मुख्तलिफ चैनल्स को पकड़ेंगे, आपको पता लगेगा कि जी इसमें रेडियो एक्टिविटी जो है उसकी एनर्जी कितनी है, वो हार्मफुल है, ह्यूमन के लिए सेफ है कि नहीं, ह्यूमन के लिए ये डेंजरस है, और उसकी इंटेंसिटी कितनी है, तो इंटेंसिटी से आप मालूम कर देंगे कितना डोज इसको मिल रहा है। तो all these things clearly mentioned by using the detector when it's in a calibrated form. So the next one है कोबाल्ट 60, जिस तरह मैंने आपको बताया। तो कोबाल्ट 60 डिके करता है बीटा नेगेटिव बीटा नेगेटिव। तो दो इसके हैं आपके पास, एक एनर्जी है 1173 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.1732 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास वो लो वाला, और ये 133 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दूसरा। तो ये दोनों तकरीबन बहुत ही नैरो है, लेकिन अगर डिटेक्टर, वही बात आ गई, अगर आपका डिटेक्टर एनर्जी रेजोल्यूशन वाइज साउंड है तो ये इस लाइन को और इस लाइन को बड़े आसानी से रिजॉल्व कर सकता है। अगर नहीं, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डिटेक्टर की रेजोल्यूशन पुअर है, पुअर से मुराद क्या है कि आपके पास जो स्प्रेड है वो ज्यादा होगी, जब स्प्रेड होगी इट विल बी लुक लाइक दिस। अब जब ये सिचुएशन होगी तो ये रेजोल्यूशन कम हो जाएगी। जब रेजोल्यूशन आपके लिए वर्स्ट होगी, कम का मतलब वर्स्ट होगी, तो ये रिजॉल्व नहीं कर सके, आपको ये नजर आएगा, इस किस्म के दोनों ओवरले पीक नजर आएंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि जी विच वन इज विच। लेकिन अगर आपके पास बेस्ट एनर्जी रेजोल्यूशन वाला डिटेक्टर है, सो यू कैन इजीली रिजॉल्व द टू पीक्स। बाकी वही कॉम्पटन कंटिन्यूम इधर भी आ रहा है, कॉम्पटन कंटिन्यूम मुख्तलिफ एंगल पे यहाँ पर भी आ रहा है, एंड यू हैव all these information from the detector. So the pulse side spectrum is a most powerful technique through which we can find out what kind of radiations we have, what are their energy, how many counts we have, mean intensity wise, the strength wise, what we have. एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरा, हम आगे जाकर ये भी मालूम कर सकते हैं कि जो डिटेक्टर है उस पर कितनी लाइट जनरेट होती है, कितनी लाइट हील्ड आ रही है। तीसरा उसमें ये हो सकता है कि जी ये डिटेक्टर जो है ये मालूम कर सकता है कि जो सेंटिलेटर है, जो सोर्स है, उसका डीके कितना है, डीके रेट भी मालूम कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स can be calculated, can be find from the detector design and utilization, especially the pulsar spectrum. तो ये आप के पास आ गया है। आज तो मेरा ख्याल था कि मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं ये पल्स साइड स्पेक्ट्रम होता किस तरह है। सो लेट मी ट्राई इफ आई कैन डू दिस वन, क्योंकि मेरे पास डिटेक्टर पड़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी मेरे पास था और मैं गया था तो मैं लेकर आया हूँ। सो लेट मी ट्राई, मे बी इफ यू आर इंटरेस्टेड, सो लेट मी शो यू कि वो कैसे फंक्शन करता है। क्योंकि ये यहाँ पर स्पेक्ट्रम
Hello. Hello. Yes, sir. Yes, Zaman sir. was Darzi. Yes, sir. Screen share share sir side spectrum. Yes, Yes, sir. sir. Okay, so this one is sodium 22. Sodium 22 में आपको नजर आ रहा है 511 का और 1275 का, सही है। अब अगर इस सोर्स को मैं चेंज कर दूं क्विकली, देन यू कैन सी द cesium 137। ये डिटेक्टर में आपको सोडियम आयोडाइड बेसिकली वो किया हुआ है, سر ډېر لږ وخت پاتې دی، بس ختمېږي په خپله باندې. سره غازو مې وخت کم دی.